नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर जो यूनिक कॉन्स्ट्रेंट होता है उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। चलिए समझते हैं यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है। दोस्तों, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट समझने से पहले हमें जानना है कि यूनिक क्या होता है। अब यूनिक को हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें, तो निकल के आता है एकमात्र, एकलौता, एक ही चीज। राइट? ऐसी कोई चीज दूसरी नहीं है, वो है यूनिक। और यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? ये करता है, इट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर यूनिक अक्रॉस द एंटायर टेबल। अगर आप एक कॉलम लें, तो अगर आप उसको कहें इस कॉलम की सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी वैल्यू डबल नहीं होनी चाहिए, एक ही बार होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। और ऐसे सिनेरियोज कई बार आपके प्रोग्रामिंग में आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी यूजर को रजिस्टर कर रहे हो तो एक ईमेल आप एक ही बार ही डालेंगे यूजर के अंदर, इन केस अगर वो आपको लॉगिन के लिए इस्तेमाल करनी है। राइट? दो लोगों को सेम ईमेल नहीं डालने देंगे आप, दो यूजर्स को। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि मेरी ईमेल यूनिक होनी चाहिए, मुझे ईमेल यूनिकनेस चाहिए। तब क्या करेगा माइस्क्ल? कॉन्स्ट्रेंट लगा देगा। कॉन्स्ट्रेंट क्या है? एक लिमिटेशन लगा देगा, एक चेक लगा देगा। उस जब भी आप डेटा को स्टोर करने जाएंगे, वो एक एक्स्ट्रा चेक लगाएगा और इंश्योर करेगा कि जैसे इस केस में ईमेल है, ईमेल पहले से तो नहीं पड़ी किसी और यूजर के लिए। अगर पहले से पड़ी है, नहीं इंसर्ट करेगा, आपको एरर दे देगा। तो इस तरीके से आपकी कॉलम के अंदर वैल्यूज यूनिक हो जाएंगी। ओके? एंड इसमें क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉलम यूनिक कर सकते हैं। आप एक टेबल के अंदर कई सारे ऐसे कॉलम्स हो सकते हैं जो यूनिक हो। जैसे कि आप कह सकते हैं मेरा ईमेल कॉलम यूनिक है और मेरा फोन नंबर कॉलम भी यूनिक है। फोन अपने आप में यूनिक है, ईमेल अपने आप में यूनिक है। राइट? सो ये भी आप कर सकते हैं। एंड आप ये भी कर सकते हैं कि दो कॉलम्स इकट्ठे मिल के यूनिक हो। ये भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे टेबल के अंदर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम यूनिक होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट नेम यूनिक, दो लोगों के सेम फर्स्ट नेम हो सकते हैं, कोई बात नहीं। दो लोगों के सेम लास्ट नेम हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम मुझे यूनिक ही चाहिए। कोई सिनेरियो हो सकता है इसमें आपको ऐसी चीज की जरूरत हो, तब आप दो कॉलम्स को इकट्ठा करके एक यूनिक कांस्टेंट भी बना सकते हैं। और इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू शो करूंगा आपको। चलिए, ये थी थ्योरी। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू यूनिक कांस्टेंट को समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे वन कॉलम यूनिक की का। उसके लिए हम अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर वन। ठीक है? और इसमें मैं एक कॉलम लेता हूँ ईमेल, और ईमेल मैं कहता हूँ जी, ईमेल जो है वो है varchar, और मैं इसको अभी के लिए varchar50 कह देता हूँ। अब मैं इसके आगे, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूनिक है, इसके अंदर वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, एक वैल्यू एक ही बार ही डालनी चाहिए, मैं इसके आगे लिख दूंगा यूनिक। ठीक है? तो जब मैं ये कर दूंगा, देन मैं इसको चलाता हूँ एंड ये टेबल बन गई। अब मैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू यूनिक टेस्ट वन। इसके अंदर कॉलम क्या है? ईमेल ए वैल्यूज। अब मैं इसके अंदर क्या वैल्यू डालता हूँ? कोई भी डाल देता हूँ, ईमेल ए एट समथिंग डॉट कॉम। ओके? सो इसको अब मैं चला के देखता हूँ एंड ये वैल्यू इंसर्ट होगी। वेरी गुड। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, एंड इसको चलाते हैं। अब हमें ये वैल्यू दिख जानी चाहिए, यस हो। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसके अंदर यही वैल्यू दोबारा डालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा, जब मैं इसको इंसर्ट सिलेक्ट करके अंडर आइकन पर क्लिक करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। और एरर क्या है? एरर है डुप्लीकेट एंट्री फॉर की ईमेल। ये पहले से ही एग्जिस्ट करती है, आप इसको दोबारा नहीं डाल सकते। ओके? सो ये डुप्लीकेट की एरर दे रहा है मुझे, तो इसने सेव नहीं करी। इसको चेक कर सकते हैं हम, इसको चेक कर लिया, और इसमें सिर्फ वैल्यू एक ही बार आई है। इसका मतलब इसने सेव नहीं करी, सेव करने से पहले ही एरर दे दिया। एंड मेरी क्या हेल्प हुई इससे? अब मुझे पास डेटा इंटीग्रिटी है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब मैं क्या चाहता था, मेरा डेटा जो है वो यूनिक रहे, वो
मेरा मकसद पूरा हो गया जस्ट बाय एडिंग यूनिक कीवर्ड उस कॉलम के आगे। ओके, मेरे पास एक और कॉलम भी हो सकता है यहाँ पे, फोन, जो कि varchar50 हो या varchar कुछ भी हो, यूनिक हो। तो ईमेल अपने आप में यूनिक होगी, फोन अपने आप में यूनिक होगा, इकट्ठे यूनिक नहीं, राइट। ये तो एक सिनेरियो। एक और सिनेरियो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है मल्टीपल कॉलम्स यूनिक की, राइट। अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास एक टेबल हो, लेट्स से बनाते हैं क्रिएट टेबल यूनिक अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर 2, और इसके अंदर मैं दो कॉलम बनाता हूँ, फर्स्ट नेम varchar50 एंड लास्ट नेम varchar50। अगर मैं ये बनाता हूँ, राइट, और अब मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कभी रिपीट ना हो, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम यूनिकनेस हो, देन मैं क्या करूंगा, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिक की। अब मेरे को कुछ नाम देना है यहाँ पे, फर्स्ट अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर यूनिक, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उसके अंदर मुझे कॉलम्स देने हैं, मैं कह रहा हूं कि एक फर्स्ट कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो मैं ये कह रहा हूं माई सीक्वल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम्स है, अब मुझे एक यूनिक की बना के दो जिसका नाम होगा फर्स्ट लास्ट यूनिक, और इसके अंदर दो कॉलम डालना फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे दो डाला है, अब 3 4 5 कॉलम्स डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई रोकेगा नहीं। तो यानी कि सिर्फ एक कॉलम पे नहीं, मल्टीपल कॉलम्स के कॉम्बिनेशन पे भी आप यूनिकनेस कर सकते हैं। तो जब मैं ये रन करता हूं, इस टेबल को बनाता हूं, देन इसने टेबल बना दी। अब इसको मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू यूनिक टेस्ट 2, इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू डालता हूं, वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज क्या डालूंगा इसके अंदर, मैं डाल देता हूँ पहले अपना नाम आशीष सलूजा, ठीक है। इसको मैंने इंसर्ट कर दिया एंड इंसर्ट हो गए। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिक टेस्ट 2, सिलेक्ट करके चलाया एंड हमारे पास ये नाम आ गया। यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं है अभी तक। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर डालता हूँ आशीष सलूजा दोबारा। जब मैं इसको दोबारा डालने की कोशिश करूंगा तो ये कहेगा डुप्लीकेट एंट्री है आशीष सलूजा, ये नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डालूं आशीष आहूजा, ये डालू मैं, तब क्या होगा, तब ये इसको डाल देगा, क्योंकि आशीष आहूजा नाम की कोई एंट्री पहले से नहीं पड़ी, आशीष सलूजा पड़ी। तो फर्स्ट नेम तो सेम है लेकिन लास्ट नेम सेम नहीं है, तो अब इसने आशीष आहूजा को अंदर डाल दिया, राइट। आशीष आहूजा भी आ गया, आशीष सलूजा भी आ गया। अब इसके अंदर सिमिलरली मैं सेकेंड कॉलम को भी मैं यहाँ पे सलूजा लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे राम लिख देता हूँ, राम सलूजा, राइट। और इसको मैं इंसर्ट कराने की कोशिश करता हूँ, ये भी इंसर्ट हो गया। सलूजा पहले से पड़ा है लेकिन राम नहीं पड़ा, तो इसका कॉम्बिनेशन में यूनिक है, राइट। इसको सिलेक्ट करके चलाया, देन हमारे पास राम सलूजा भी आ गया। तो हमने देखा कि सिर्फ एक कॉलम की यूनिकनेस नहीं है, मल्टीपल कॉलम्स की भी यूनिकनेस आप करके डाल सकते हैं। ओके, तो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसमें आता है कि क्या मल्टीपल नल्स अलाउड है, यानी कि अगर मेरे कॉलम के अंदर नल वैल्यू अलाउड है। लेट्स ट्राई दिस। मैं अब यूनिक टेस्ट के अंदर वापस जाता हूं और इसके अंदर मैं यूनिक टेस्ट के अंदर यहीं पर डाल देता हूं, यूनिक टेस्ट के अंदर मैं वैल्यू नल डाल देता हूं, ठीक है। इसको मैंने नल डाला और इसको इंसर्ट करा एंड देन इंसर्ट हो गया, मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे हमारे पास ये लेट्स सी, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, नल आ गया। ओके, नल डल गई। क्या मैं एक और नल डाल सकता हूं? अब नल तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्या नल को ये अलाउ करेगा दो नल डालने के लिए? लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता। यस, इसने अलाउ कर दिया। और अब इसको जब हम चलाएंगे, देन हमारे पास दो नल आ गए। तो नल के ऊपर
यूनिक टेस्ट, यूनिकनेस नहीं चलती है। अगर मैं इसके अंदर तीसरा नल डालूं, लेट्स से दैट चौथा नल डालूं, पांचवा नल डालूं, तो नल्स ये अलाउ मल्टीपल कर रहा है, राइट। लेकिन यही मैं अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, यानी कि जैसे ये है, इसको मैं दोबारा से डालूं तो क्या होगा, इसको मैं दोबारा से इंसर्ट करूं तो ये अलाउ नहीं कर रहा, राइट। सो नल्स अलाउड है, नल कितने भी जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जानना। नल्स आप कितने भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो वो सही और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग भी आता है, एम्प्टी स्ट्रिंग का भी टेस्ट कर लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या है, खाली स्ट्रिंग, राइट। नल तो कोई वैल्यू नहीं है, खाली स्ट्रिंग एक वैल्यू है। खाली स्ट्रिंग को जब आप डालेंगे, एक डल जाएगी, सेकंड डालने जाएंगे, नहीं, खाली स्ट्रिंग पहले से पड़ी है, मैं अलाउ नहीं करूंगा, राइट। सो इसके अंदर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये नल्स आ गए सारे, ये खाली स्ट्रिंग आ गई, तो खाली स्ट्रिंग वैल्यू मानी जा रही है, नल वैल्यू नहीं मानी जा रही, और नल बार बार आप डाल सकते हैं, नल के ऊपर यूनिकनेस का चेक नहीं लगता है। ये हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और क्लियर हुआ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।